हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बुक है हिंदी मधुलिका हिंदी और पोएम का नाम है पतंगे। तो चलिए आप मेरे साथ इस पोएम को रीड एंड लर्न करिए। पहले हम रीडिंग कराते हैं, पीछे से आप भी रीड करिए और घर पे जा कर के इसे लर्न करके क्लास में सुनाइए। तो चलिए चलते हैं हम सब। गुनगुन धूप तोड़ लाती है, सूरज से मिलकर आती है, कितनी प्यारी लगे पतंगे चकरी खाती है। गुनगुन पतंग का नाम रहता है। गुनगुन धूप जानते ही हैं, सूर्य की किरण। तो मालूम पड़ता है कि पतंग धूप से को तोड़ कर के लाती है। मालूम पड़ता है कि सूरज से मिलकर आती है और यह कितनी प्यारी पतंग है। अंबर मिस आकाश, यह पूरे ब्रह्मांड आकाश में कितना चक्री मतलब पूरा चक्कर लगाती है, घूमकर आती है। ऊपर को चढ़ती जाती है, सर सर करती करती भी नील गगन से बतियाती है। मालूम पड़ता है कि पतंग ऊपर से चढ़ती है, सरसर सरसर की तरह चढ़ती जाती है और फिर वह नील गगन मतलब आसमान से मालूम पड़ता है कि आसमान से वह बातें कर रही है। डोरी के संग इठलाती है, ऊपर जाकर मुस्काती है, जैसे अंगुली करे इशारा, इधर उधर उड़ती जाती है। कहने का इसका अर्थ यह हुआ कि पतंग धागे से बंधी रहती है और उसके साथ में रसंग मतलब साथ। इठलाना का अर्थ होता है घमंड करना। वह क्या अपने ऊपर घमंड करती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है और मुस्कुराती मतलब हंसती खिलती है, मुस्कुराती है। और जैसे अंगुलियां हाथों के इशारे करते हैं, उधर उधर यह उड़ती जाती है। कौन? पतंग। आगे की लाइन पढ़ेंगे। कभी कटाती कभी कट जाती, आवारा उड़ती जाती, बिना सहारे हो जाने पर कटी पतंगे कहलाती। कभी यह दूसरे पतंगों को काटती है, कभी अपने ही पतंगों से कट जाती है। तो मालूम पड़ता है आवारा का मतलब होता है जो किसी की बात ना सुनते हो, इधर उधर भटकते हो। तो ऐसे यह पतंग जब कट जाती है तो इधर उधर भटकने लगती है, उसके पर बिना सहारे हो जाती है, उसके साथ कोई नहीं रह पाता है। तो वह पतंगे क्या होता है? कटी पतंगे कहलाती हैं। नेक्स्ट लाइन है। तेज हवा से फट जाती है, बंदा हवा में गिर जाती है, उठना गिरना जीवन का क्रम, बात हमें यह समझाती है। जब पतंग तेज हवा उड़ता है, काफ़ी तेज हवा रहता है तो पतंगे फट जाती है, और जब और कम हवा रहता है तो नीचे की तरफ गिर जाती है। तो पतंग से हमें यह सीख मिलता है कि कभी हमारे जो हम लोग जीवन जीते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं, जीवन में चढ़ाव उतार हमेशा रहता है। तो हमें इस जीवन से कभी घबराना नहीं चाहिए। कटी पतंग, इस पतंग की भांति हमें भी सीखना चाहिए। देखिए कभी यही पतंग है कि कभी सूरज से मिलकर आती है, आकाश में घूमती फिरती है सर करके। नील मालूम पड़ता है कि यह नील गगन मतलब आसमान से बातें कर रही है, और डोरी के संग मतलब पतंग में धागा बंधा होता है तो उस पर भी कभी घमंड करती है। ऊपर जाकर वह मुस्कुराने लगती है, आकाश में, अंबर में, आसमान में, और जैसे अंगुली इशारा करता है वैसे वह घूमती जाती है। जीवन का क्रम उठने चढ़ाव उतार की तरह होता है, तो हमें अपने जीवन में कभी घबराने नहीं चाहिए। पतंग की भांति हमें अग्रसर अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आई होप कि आपको यह कविता बहुत ही
अच्छा लगा होगा, आनंद आएगा इस कविता को पढ़ने के लिए। और नेक्स्ट हम इसके शब्दार्थ को नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद बच्चों।